एवरीवन, दिस इज़ मी साविया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो इन एनी पॉसिबल वे जहाँ पर आपका ये जानने का दिल कर रहा है कि आपका पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा, तो लेट्स फाइंड आउट क्या होगा उसका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए आप चाहते हो कि आपका पर्सन आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर एक डिसीजन बना दे और आपको बता दे कि उसका क्या मन है, उसकी क्या इंटेंशन है आपको लेकर, जो कि अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं हो रहा है। आपका पर्सन इनडिसाइसिव है, अनक्लियर है, आपको भी कन्फ्यूजन में रख रहा है, आपको भी ऐसे डाउट में रख रहा है, थॉट में रख रहा है कि पता नहीं क्या होगा इस कनेक्शन का आगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं लव को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। उनकी लाइफ में और लोग भी हैं, चाहे वो फैमिली की तरफ से इम्पोज्ड हैं, चाहे वो उनके खुद की लाइफ में कोई और लोग हैं, लेकिन उनकी लाइफ में और लोग हैं जिनको वो कंसिडर कर सकते हैं। इसी वजह से फ़िलहाल ये अपना डिसीजन नहीं लेना चाह रहे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पर आपके पर्सन के मन में दो चीज़ें हैं, एक कैरियर भी हो सकता है और एक आप या यानी कि लव लाइफ भी हो सकती है। तो उसकी वजह से भी वो कुछ डिसीजन बनाने के मूड में नहीं लग रहे। तो क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे या उनका मन हो रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन लें? फ़िलहाल मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है बहुत एम्बिशियस होकर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। आप में से मेजॉरिटी लोग, चाहे वो लड़के से डील कर रहे हैं या लड़की से डील कर रहे हैं, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस दिख रहा है। उसकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, जिसकी वजह से उसकी जो विल पावर है अपने अपने लाइफ को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, वो काफ़ी स्ट्रांग है। वो आपकी बात नहीं सुनेगा या ना सुनेगी। जो भी ये पर्सन है जिससे भी आप करंटली डील कर रहे हो, उसका ऑब्सेशन उसके खुद के साथ है, उसकी खुद की लाइफ के साथ है। कहीं ना कहीं सेल्फ लवर जैसे होता है ना, उस तरह का नेचर है आपके पर्सन का। और आप बिल्कुल अपोजिट हो सकते हो। जहाँ पर आपके लिए पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शायद वो रिफ्लेक्शन आपके थ्रू भी उसको जाता है, क्योंकि वो खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो आप भी उसको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। कहीं ना कहीं आपका मन करता है कि बस जल्दी से पर्सन आपका हो जाए, या आपको कमिटमेंट दे दे, या शादी कर ले, या चीज़ें आगे चली जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि आप जो हो सेल्फ डाउट में हो और आपका पर्सन जो है वो फुल कॉन्फिडेंस में खड़ा है अपने अपने डिसीजन के ऊपर, कि उसने अभी कोई डिसीजन नहीं बनाना आपको लेकर, उसने कोई एक्शन नहीं लेना आपको लेकर। करंटली मुझे लगता है कि आपका रिश्ता आगे जाना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है। आपके पर्सन इस चीज़ के लिए फ़िलहाल तो रेडी नहीं है, वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। लेकिन यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, तब जाकर शायद लव उनके लिए इंपॉर्टेंस रखे। फ़िलहाल उनकी लाइफ में बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, जिसको वो वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और लव में दे हैव चॉइसेस। ऐसा नहीं है कि उनको फियर हो कि आप चले जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इज़ वेरी लाइक कॉन्फिडेंट इन दमसेल्फ, और उनको पता है कि आप नहीं होगे तो कोई और हो जाएगा। सो लव जो है वो उनके लिए बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी। ऐसा नहीं है कि लव को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए, आपके पर्सन के लिए, एक्शन लेना लव को लेकर राइट नाउ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन लेने के मूड में आ रहे हैं, कोई डिसीजन लेने के मूड में आ रहे हैं। एक और चीज़ वो जानते हैं कि आप जो हो काफ़ी नर्चरिंग हो उनकी उनकी तरफ। आप उनको बहुत चाहते हो, आप उनको बहुत प्यार करते हो, जिसकी वजह से भी शायद वो थोड़ा ईजी हो चुके हैं। उनको एक सिक्योरिटी फील होती है आपके साथ। उनको लगता है कि आप कहीं छोड़ के जाओगे नहीं। तो अगेन वो एक जो फियर होता है ना कि मुझे कोई छोड़ देगा, वो आपके पर्सन को नहीं है। ना ही उनको ये फियर है कि अगर आप छोड़ दोगे कि कोई और नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनके पास ऑप्शंस हैं। वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो है वो सीन चल जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं उसमें। लेकिन फिलहाल दे आर कमिटेड टू यू। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये फियर नहीं है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो आपको खो देंगे, जो कि एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से वो फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेंगे, ना ही लेने के मूड में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपको, इस कनेक्शन को निग्लेक्ट करते हैं, जबकि उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो सिचुएशन ऐसी नहीं है। आपको लेकिन ये लगेगा कि पर्सन निग्लेक्ट कर रहा है। एक्चुअल में वो आपको निग्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा है, अपने आप के ऊपर फोकस्ड है। अपनी चीज़ों को, अपने मटेरियल सक्सेस को, अपनी मटेरियल स्टेबिलिटी को कंसिडर कर रहा है, उसकी तरफ ज़्यादा उसका ध्यान है। सो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ तो फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि वो आपके साथ खुश हैं। सो आपको सिर्फ ये एक्शन आते दिखेगा पर्सन के एंड से कि पर्सन आपके साथ खुश है, स्टेबल आपका एक रिलेशनशिप है। और फाइट सिर्फ तभी होगी जब आप फ्यूचर की बात करोगे। फाइट सिर्फ तभी होगी जब आप एक डाउटफुल एनर्जी में आओगे, क्योंकि अगर आप सही रहते हो इस इंसान के साथ, कोई फाइट और आर्ग्यूमेंट नहीं होता, तो आपका रिश्ता डेफिनेटली आगे कमिटमेंट की तरफ ज़रूर जाएगा। क्योंकि आपके पर्सन जो है उनका फोकस जो है मेनली वो ये है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में, और उनको स्टेबिलिटी राइट नाउ फील हो रही है। लेकिन ये स्टेबिलिटी सिर्फ तभी जाएगी जब आप इनसे फाइट करोगे।
आर्ग्यू करोगे और उससे वो थोड़ा उनका दिल खट्टा हो सकता है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। अनटिल एंड अनलेस दैट हैपन्स, मुझे लगता है कि आप रिलायबल पर्सन के साथ हो, आपका ये रिश्ता आगे जाएगा ही जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। आपके पर्सन आपके साथ खुश हैं और इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहेंगे अगर आपकी हार्मनी और एक फुलफिलमेंट जो है कनेक्शन की वो साथ रहती है पर्सन के। कहीं ना कहीं आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका रिश्ता स्ट्रांग है एक दूसरे को लेकर, लेकिन द ओनली इशू दैट आई सी हेयर इज़ कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे है और आप उसकी प्रायोरिटी पे नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपको लैक फील होना या डिसअपॉइंटमेंट फील होना बहुत कॉमन रहेगा आपके पार्टनर के साथ। एक एक आपको हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है कनेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से आपके इश्यूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं पर्सन के साथ। अगर आप चाहते हो कि आपके ये इश्यूज़ नहीं हो और चीज़ें बेहतर रहें, लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी आपको गिवन सर्कमस्टांसिस में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपके इश्यूज़ नहीं हो पर्सन के साथ। कोशिश करो कि आप अपने फेथ को एक तो इंटैक्ट रखो, डिवाइन के ऊपर भी, पर्सन के ऊपर भी, खुद के ऊपर भी। दूसरा, आपको आपके जो पास्ट की वजह से जो फियर्स आते हैं ना, कि जैसे पास्ट के रिलेशनशिप कुछ फेल हुए, उसकी वजह से फियर हो गया, या आपको लगा कि पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि पर्सन जो है वो डगमगा गया था या कुछ ऐसा, तो आपको फियर से निकलना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आना है। दूसरा, जो आप अपने रिलेशनशिप में आगे लेके जाना चाह रहे हो चीज़ों को, वो आप सिर्फ तभी लेके जा सकोगे जब आप ये सोचोगे कि जो चाबी आपके पर्सन के दिल का दरवाज़ा खोलती है, वो चाबी सिर्फ आपके पास है। तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप इस तरह से लाइफ को सोचोगे कि आपके हाथ से हर चीज़ ही स्लिप अवे हो रही है, ये पर्सन भी स्लिप अवे हो जाएगा, तो फिर तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखोगे तो आपका रिश्ता डेफिनेटली आगे जाएगा टुवर्ड्स कमिटमेंट या फुलफिलमेंट। तो आपको एक तो नेगेटिव बिलीफ जो है उसको लेट गो करना है और ये फेथ जो है नया इंस्टिल करना है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर है। अगर आप ये पॉजिटिविटी में इंस्टिल कर सकते हो खुद के अंदर, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर ही जाएंगी, क्योंकि आप ना तो फाइट करोगे, ना आर्ग्यू करोगे, ना ही एक लैक फील करोगे जो आपको करंटली फील हो रहा है कि क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप ये चीज़ें वर्क कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन स्मूथली आगे जा सकेगा। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं कर पाते हो और नेगेटिव रहते हो या फाइट करते हो या आर्ग्यू करते हो या पर्सन को भी इरिटेट करते हो अपने फाइट्स के साथ, या क्वेश्चनिंग करके कि ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, या पर्सन को ऐसा फील हुआ कि आप उसे पुश फॉरवर्ड करने की कोशिश करो, तो तब आपका रिश्ता ख़राब होगा। अदरवाइज इंटेंशन अभी पर्सन की नहीं है शादी करने की या आपके साथ रिश्ता आगे लेके जाने की या फिर कोई एक्शन लेने की इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन दे आर लिविंग इन द मोमेंट और वो करंट सिचुएशन में आपके साथ जो है वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं यहाँ पर। तो कोशिश करो कि आप भी गिवन सर्कमस्टांसेस में लिव इन द मोमेंट करते हुए खुश रहो, बजाय इसके कि पर्सन के साथ आर्ग्यू या फाइट करो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए नेक्स्ट रीड आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।